नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के वीडियो में मैं जो लोग माता पिता बने हैं और फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, यानी जब अगला बच्चा उनका आए तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप रहे, ऐसा चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। एक क्वेश्चन मुझे आया था, जिन्होंने अपने लिए एक बेबी एडॉप्ट किया था जबकि वो माता पिता बन सकते थे और उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। इसी वजह से मैं इस वीडियो को तैयार कर रही हूँ ताकि और भी जो नए नए माता पिता बने हैं उन्हें अच्छी गाइड मिल सके, उन्हें ये समझ में आ सके कि उन्हें किस तरह का फैमिली प्लानिंग करना चाहिए ताकि आगे चल कर के उन्हें किसी तरह का पछतावा न हो। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो लोग पहली बार माता पिता बनते हैं और फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उन्हें हेल्प हो सके। ये एक क्वेश्चन मुझे आया था। इनका कहना है कि इन्होंने एक बेबी एडॉप्ट किया है और 1 मंथ की बेबी है, तो क्या इनकी दूध आ सकता है बच्चे को पिलाने के लिए। तो मुझे थोड़ा शौक आया कि जो बेबी एडॉप्ट कर सकते हैं उस महिला को दूध कैसे आ सकता है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों को शायद विश्वास न हो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे टॉपिक को फेक समझ लेते हैं। इसीलिए उनके द्वारा दिया गया जो कमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने उनसे पूछा कि जब आपने बेबी अडॉप्ट किया है तो फिर आपको दूध कैसे हो सकता है। तो उनका कहना था कि वे माता पिता बन चुके हैं और 8 साल पहले की ये बात है। उसके बाद दोबारा आपने क्यों नहीं चांस लिया, मैंने ये पूछा, क्योंकि जो लोग माता पिता बन सकते हैं, सक्षम हैं, तो फिर उन्हें बेबी अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उनका कहना था कि उन्होंने उसी समय फैमिली प्लानिंग कर दिया था और बाद में उनका बच्चा नहीं रहा। तो मैंने पूछा कि आखिर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया, क्योंकि अक्सर ऐसे कंडीशन में डॉक्टर मना करते हैं। ये खुद मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी डॉक्टर ने उसमें समझाया था। जब मैं मेरे बेटे के जन्म के बाद में ऐसा करना चाहती थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है, ये रूल नहीं है और लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये डॉक्टर अक्सर समझाते हैं। डॉक्टर की कही गई कई ऐसी बातें होती हैं जिसे हम नहीं समझना चाहते हैं और अपनी मनमानी कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। जैसे कि बहुत से लोग, जब भी ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो लोग इंजेक्शन लगवाने को सोचते हैं। ये मैंने भी सोचा था, मुझे भी डॉक्टर ने बहुत समझाया और उन्होंने फाइनली मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया और मुझसे कहा कि तुम अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल करके तुम किसी को डोनेट कर सकती हो या फिर किसी वृक्ष के नीचे डाल सकती हो। लेकिन बाद में मेरा 2 ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि मुझे गांठ बार बार हो जाती थी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत अधिक होने की वजह से। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि ये कम समस्या है, अगर तुमने दूध बंद कर दिया तो इससे ज़्यादा समस्याओं का सामना तुमको करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, जब डॉक्टर हमें समझाते हैं उसमें हम अपनी तकलीफ़ों से उबरना चाहते हैं और डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें एक मार्गदर्शन मिल सके कि आपको डॉक्टर की बात उसमें समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी तकलीफ़ों को सोचते हैं, लेकिन बाद में जो तकलीफ़ें आती हैं उन्हें, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझ सकते हैं, या फिर डॉक्टर जो कि उन्हें नॉलेज हो गया रहता है इतने साल से ये सब करते करते, तो उन्हें समझ में आता है कि आगे चल कर के क्या समस्या होगी। क्योंकि हमारी उतनी उम्र नहीं होती है तो आगे की समस्या को हम नहीं समझ पाते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को तैयार कर रही हूँ। कृपया अगर आप फैमिली प्लानिंग के विषय में सोच रहे हैं तो जैसी गलती इन्होंने किया कि इन्होंने तुरंत एक बच्चा ही है और हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए करके इन्होंने फैमिली प्लानिंग किया, बाद में बैड लक की उनका बच्चा नहीं रहा और उन्हें अब बेबी अडॉप्ट करना पड़ा है। तो ऐसी समस्या किसी और के सामने न आए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको फैमिली प्लानिंग के कुछ जो मार्केट में मिलते हैं आर्टिफिशियल, उसे बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अगर अभी अभी माता पिता बने हैं और 2 बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं तो आपको हेल्प हो सके। इसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो होता है वो होता है कंडोम। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाता है।
जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर भी आसानी से मिल जाता है। और इसमें किसी तरह का कोई जो प्रॉब्लम आता है, जैसे लेडीज़ को आपसी संबंध के समय में जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह की समस्या हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। इसके बाद में दूसरा आता है गर्भ निरोधक गोलियाँ। इसका इस्तेमाल प्रतिदिन 1 गोली करना पड़ता है। रात के समय में अगर आप करें तो बेहतर होता है। जब भी पीरियड का समय आता है उसमें ये बंद कर देना होता है। इसका इस्तेमाल महिला करती हैं। और जब भी आप चाहें कि आप माँ बनना चाहती हैं तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। शुरुआत में जब आप इन गोलियों का इस्तेमाल करती हैं तो थोड़ा बहुत चक्कर या उल्टी जैसा लग सकता है 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद में फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहती, ऐसी कोई समस्या फिर नहीं होती है। जैसे जैसे आपको आदत हो जाती है तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इससे वज़न बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता है। वज़न बढ़ने जैसी समस्या इसमें कुछ नहीं होती है और ये बिल्कुल सेफ़ रहता है। और जब भी आप बंद कर देती हैं तो आप माँ बन सकती हैं, इसलिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा होता है लूप यानी कि कॉपर टी। ये एक तरह का पिन जैसा रहता है और इसे 3 साल या 5 साल की अवधि के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे डॉक्टर ही लगाते हैं। और फिर जब आपका ये समय पूरा हो जाता है, यानी 3 साल आपका हो गया है, और आप जाकर के डॉक्टर के पास उसे फिर से निकलवा सकती हैं। लेकिन इसमें मैं एक अपना मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी भाभी को गर्भ रह गया था, इसीलिए जब भी आप लगवाएं तो अच्छी क्वालिटी का ही लगवाएं और डॉक्टर से ही लगवाएं। और सावधानी रखें ज़रूर कि आपका जो मंथली पीरियड आ रहा है वो बराबर है या नहीं है, इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा एक इंजेक्शन लगता है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन रहता है डिम्पा। इसे 3 महीने के लिए लगाते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है। और ये मेरी सिस्टर ने भी इस्तेमाल किया था, उन्हें तो कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा बहुत सुनने में आया है कि जो लोग ये इंजेक्शन लगवाते हैं उनका कई महीने तक या 1 साल तक उनका पीरियड नहीं आता है। तो आप जब भी लगाएं तो डॉक्टर से इसके विषय में पूरी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। 3 महीने तक आपको कोई टेंशन नहीं रहता है तो आप इसे लगवा सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सिस्टर ने लगवाया था, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी और उनका शायद 3 महीने का नहीं, इससे ज़्यादा अवधि का था, या 1 साल या 3 साल ऐसा कुछ था। लेकिन अभी इसके विषय में क्या है वो आपको डॉक्टर ही बता सकेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है कि गर्भ निरोधक डिम्पा इंजेक्शन आता है जिससे कि लगवा सकते हैं। इससे आपको गर्भ नहीं ठहरता है और लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो अब सुनने में आ रहे हैं, हालांकि मेरी सिस्टर को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उनको कोई भी समस्या नहीं हुई थी, यानी उल्टी जैसा, चक्कर जैसा या फिर पीरियड रुक जाने जैसी कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन मुझे और लोगों से ऐसा सुनने में आया है कि कभी कभी पीरियड रुक जाता है, 1 साल तक नहीं आता है और 1 साल के बाद में जब आता है तो अनियमित यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आ सकता है या कम आ सकता है, या फिर किसी किसी का बंद भी हो गया है, ऐसा भी मैंने सुन रखा है। तो जब भी आप लगवाने जाएं तो सबसे पहले अपना शारीरिक परीक्षण ज़रूर करवाइए कि आप परफेक्ट हैं या नहीं हैं। और नहीं तो फिर अगर ऐसी कोई समस्या आपको समझ में आती है तो कृपया आप ये न लगाएं और कंडोम का इस्तेमाल अपने हस्बैंड को बोले करने के लिए। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी टेस्ट का, जैसे कि जब भी आपका पीरियड चक्राता है तो जब भी आपका ओव्यूलेशन डे होता है उसके टेस्ट के लिए एक किट आता है, प्रेगा प्लान टेस्ट। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपना जो ओव्यूलेशन डे होता है उसको चेक करिए कि आपको इससे समझने में आसानी होगी कि आपका जो एग रिलीज होता है वो किस टाइम होता है। तो उस टाइम सावधानी रखिए, बाकी दिनों में आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आपका एग रिलीज का टाइम क्या है, तो इसके हिसाब से आप चल सकती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इतने सारे, ये सारे के सारे आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर के पास होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन या फिर जो एक कॉपर्टी वगैरह है, इसके विषय में आप डॉक्टर से मिलिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप मार्केट से ले सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर आप अभी माता पिता बने हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। कृपया करके फैमिली प्लानिंग के विषय में अगर सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ मत करिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो न्यू कपल्स होते हैं उन्हें इसकी हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।